नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, गंगा दशहरा हिंदुओं का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। गंगा जी जो है वो देव नदी है। वे मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ही धरती पर आई हैं। धरती पर इनका अवतरण ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की दशमी को हुआ था, अतः यह तिथि उनके नाम पर गंगा दशहरे के नाम से जानी जाती है। इस तिथि को यदि सोमवार और हस्त नक्षत्र हो तो यह तिथि सब पापों का हरण करने वाली होती है। इस दिन गंगा स्नान या पुष्कर स्नान करने का बड़ा महत्व है और इस दिन गंगा अवतरण की कथा सुनने से भी बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरे की कथा के बारे में, गंगा जी की कथा के बारे में। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। उनके एक पूर्वज महाराजा सगर थे। महाराजा सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी केशिनी एवं सुमति नाम की दो रानियां थी। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का जो नाम था वो अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी जो पुत्र थे वो उदंड और दुष्ट प्रवृत्ति के थे, परंतु उनका पुत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराजा सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से भी देवता दुखी रहते थे। एक बार महाराजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसको लिए उन्होंने घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर फिर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यानावस्था में मुनि इस बात का ज्ञान न कर सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा घोड़े के लिए, लेकिन वे घोड़े को कहीं नहीं ढूंढ पाए। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का एक मार्ग खोद डाला और वो कपिल मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे। वहां पर घोड़ा बंधा हुआ देखकर वे क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही मुनि ने अपने आंखें खोली, उनके तेज से सगर के 60,000 उदंड पुत्र तत्काल वहीं भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा जब इस घटना की जानकारी मिली तो तुरंत अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आकर उनकी स्तुति करने लगा। कपिल मुनि ने उनके विनय से प्रसन्न होकर फिर बोला कि अंशुमान, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सगर पुत्र उदंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तो तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराजा सगर को यज्ञ पूरा करने के लिए कहा और यज्ञ पूरा कराया। महाराजा सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता थी। कुछ समय बाद में वे अपने पुत्र दिलीप को राज्य लेकर वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनके शरीर का अंत हो गया। महाराजा दिलीप ने भी अपने भागीरथ को राज्य देकर अपने पिता के मार्ग पर चलने का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या के दौरान ही शरीर का अंत हो गया। वह भी गंगा जी को पृथ्वी पर फिर नहीं ला सके। महाराजा दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अंततः 3 पीढ़ियों के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि मैं पृथ्वी पर गंगा जी को भेज तो दूंगा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए सिर्फ देवाधिदेव भगवान ही सक्षम है। तुम्हें भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने फिर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर लिया
और उसमें से एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। भागीरथ गंगा जी सभी मार्गों को हरा भरा करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म हुए थे। वो राख की ढेरी वैसी ही पड़ी थी। फिर गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य रूपधारी होकर वे दिव्य लोक को चले गए। भागीरथ की तपस्या से रेखा अवतरित होने से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इस कारण हम अपने सभी मृतक पूर्वजों की भस्मी को गंगा में विसर्जित करके उनकी मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से गंगा माँ को जो है भागीरथ जी पृथ्वी लोक पर लेके आए और सभी के लिए पुण्यदायिनी गंगा आज हमारे लिए पृथ्वी पर विराजमान है, जो हमारे पापों का नाश करती है, हमें मुक्ति भी प्रदान करती है। दोस्तों, आपको गंगा माता की पृथ्वी पर आने की ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो गंगा माँ की।